हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर जाते हैं, हमारे दिलों को, होठों को, मनों को और कानों को परमेश्वर पिता खोलना ईश्वर राजा, ताकि हम वचनों को सुने, सीखें, समझें और हमारी लाइफ में प्रैक्टिस कर सके। हम इन वचनों के अनुसार चलने पाए परमेश्वर पिता। जितने भी लोग इस वचन को सुनते सभी को ब्लेस करना परमेश्वर पिता। किसी भी प्रकार की बीमारी में हो, किसी भी प्रकार के बंधन में हो, किसी की प्रकार के कर्ज में हो, किसी भी प्रकार के कोर्ट केस में हो परमेश्वर पिता, सभी को परमेश्वर पिता आपके चरणों में लाते ईश्वर राजा। सबको छुटकारा देना हालेलुया ईश्वर राजा। चंगाई देना परमेश्वर पिता। कर्ज से छुटकारा देना ईश्वर राजा। बंधनों से छुटकारा देना ईश्वर राजा। चंगाई देना परमेश्वर पिता ईश्वर राजा हालेलुया। जो लोग पढ़ाई करते परमेश्वर पिता, उनकी पढ़ाई में भी उनका मन लगाना, उनको बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना परमेश्वर पिता, ताकि वो पढ़ाई लिखाई करके एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सके परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और ये हमारी सारी प्रार्थनाओं को, दुआओं को आपके चरणों में लाकर मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय, उसकी 1 से 13 तक आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। प्रिय, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर स्वर्ग के राज्य की बात कर रही है। और उस समय क्या होता है, 10 कुंवारियाँ जो होती है वो मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने निकलती है। किससे भेंट करने निकलती है? दूल्हे से। और हम लोग सब जानते हैं कि उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 क्या थी? समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। और हम लोग यहाँ देखते हैं परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कूपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। तो प्रिय, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग के राज्य के बारे में बात हो रही है। और स्वर्ग का राज्य मतलब स्वर्ग के राज्य में जब हम लोग आएंगे, प्रभु यीशु मसीह दुल्हा बन के जब वो हमको लेने के लिए आएगा, तब हम लोग क्या मशाले लेकर हम लोग तैयार रहेंगे या नहीं रहेंगे। मतलब मशाले या तेल का मतलब हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हम पवित्र आत्मा से वो सामर्थ, वो शक्ति, वो भरे हुए हैं कि नहीं है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हुई है, कि ना कि सिंपल ऑयल या तेल के बारे में। जो 5 मूर्ख थी, क्या हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं, या जो 5 समझदार थी उस कैटेगरी में आ रहे हैं? मतलब हमको अपने आप को अभी से तैयार कर लेना चाहिए प्रियो। जब दुल्हा आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा उसकी कलीसिया के लिए, तब ऐसा नहीं हो कि हम प्रिपेयर नहीं हो, हम तैयार नहीं हो आत्मिक रूप से कि दुल्हा हमको उसके साथ लेके जाए। तब कहीं ऐसा नहीं हो कि वो प्रभु यीशु मसीह बोल दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। कुपियों में तेल लिया था और कुंवारियाँ जो है वो हम लोग को ही दर्शा रही है। माँ कोई 10 कुंवारियाँ के कुछ ऐसा है नहीं, ये दृष्टांत है। दृष्टांत मतलब 10 कुंवारियाँ हमारे बारे में बता रहे। हम में बहुत सारे लोग समझदार हैं और बहुत सारे लोग समझदार नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसके वचनों को मानते, उसकी आज्ञाओं का पालन करते, उसके अनुसार अपनी लाइफ जीते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करते हुए भी अविश्वासी के समान अपनी लाइफ को जीते हैं। दूल्हा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हम सब जानते हैं कि आगमन बहुत निकट है, दूल्हा आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। क्योंकि कोई नहीं जानता, अब हमको पता है कि हम नहीं जानते कब वो आ जाएंगे, किस घड़ी वो आ जाएंगे। कहीं हम भी ऊँघने लगे और सो जाए। इससे अच्छा है कि हम लोग जागे। और क्या होता है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। और आधी रात को चिल्लाहट हुई, आवाज़ आए, तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। प्रियो, पहली बात तो हम लोग को पहले से तैयार रहना चाहिए,
ऊँघना नहीं चाहिए। जैसे वो चेले भी जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, पकड़वाए जाने वाले थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने बोला था जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, लेकिन वो चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे, ऊँघ रहे थे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 2-3 बार उनको चेतावनी दी, पर वो नहीं समझे। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह हमको चेतावनी दे रहे कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, अपने आप को रेडी रखो, तैयार रखो। लेकिन हम लोग उन 5 मूर्ख कुंवारियों जैसा ही बिहेव करते हैं प्रियो। तो दूल्हा आ रहा है, वहाँ आवाज़ आती है और सब अपने अपने तेल को क्या करती है? कुपियों में अपने अपने मसाले ठीक करने लगती है। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मसाले भूजी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। मतलब उस एंड टाइम में किसी के पास भी कुछ नहीं रहेगा आपको देने के लिए, क्योंकि समय रहते हमने अपने आप को नहीं संभाला है, तो बाद में हमारे लिए कुछ भी हमारे पास में तैयारी करने के लिए नहीं रहेगा। हम लोग को अपने आप को तैयार करना है, मसीह जीवन में हम लोग को जीना है, मसीह स्वभाव में हमको रहना है, उसकी उपस्थिति में रहना है, उसका जो विश्वास हमने लिया है उसकी गवाही देना है प्रियो। लेकिन हम लोग उन मूर्ख कुंवारियों जैसा बिहेव करते हैं। और वहाँ पर वो जैसे ही वो जो मूर्ख कुंवारियाँ थी वो चली गई खरीदने के लिए, और दूल्हा आ जाता है और द्वार बंद हो जाता है। और तब क्या होता है? वो आके बोलती है कि हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुमने उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है, क्योंकि हमें पता नहीं है परमेश्वर पिता का पुत्र कब आएगा, प्रभु यीशु मसीह कब इस कलीसिया को लेने आएगा, हमको पता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्लियरली कह रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो और अपने आप को तैयार रखो, रेडी रहो कि तुमको नहीं पता मैं कब आ जाऊंगा। तो सबसे पहली बात जो हमको सीखनी है वो है सदा आत्मा में तैयार रहना है प्रियो। आत्मिक रूप से तैयार रहना है। बाहरी रूप, बाहरी दिखावा कुछ काम का नहीं है प्रियो। कोई आपकी सुंदरता कुछ इधर लगाना, लेपना, यहाँ करना, यहाँ लगाना सिर पे, ये सब काम नहीं आएगा। आत्मा को तैयार करना है, आत्मा को सुंदर बनाना है, आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना है। जब प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को लेने आएगा तो वो हम लोग को ये नहीं कहने पाए कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, पर हमको जागते रहना है, तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी घड़ी आए तो वो हम लोग को उसके साथ उठा ले और हम लोग उसके राज्य में प्रवेश कर जाएं। जो स्वर्ग का राज्य बताया गया है उस स्वर्ग के राज्य में हम लोग चले जाएं। दूसरी बात जो है वो है जागते रहना है, ऊँघना नहीं है, सोना नहीं है प्रियो। मोस्टली हमारी लाइफ सुस्त हो जाती है, मसीह लाइफ सुस्त हो जाती है। हम लोग ऊँघने लगते हैं, सोने लगते हैं, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। बहुत बार हम वचन सुनते सुनते सो जाते हैं, बहुत बार हम वचन पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, बहुत बार हम लोग को बोरिंग लगता है प्रियो। तो वो सब चीज़ें क्या है? वही हमारे अंदर तेल नहीं है, पवित्र आत्मा का उजाला नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती है। तो हमें इनफ ऑयल रखना है, इनफ तेल हम लोग को संजो कर रखना है अपने अंदर। पवित्र आत्मा की हुजूरी में हम लोग को सब चीज़ें रखनी है, ताकि हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम जागते हुए मिले, आत्मा में तैयार मिले। तीसरी बात है निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। सबसे कठिन काम होता है कि प्रार्थना में लगे रहना, उसकी उपस्थिति में आना, उसके साथ बैठना। हम लोग समय नहीं दे पाते हैं आजकल प्रिय। हम लोग देखते हैं किसी के पास भी टाइम नहीं है, समय नहीं, सब बिजी लाइफ है, सब दौड़ भाग कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या पता। किसी की लाइफ में शांति नहीं है। लेकिन एक जगह अगर आप जाओगे, परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, उसके वचनों को पढ़ोगे तो जरूर आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। साथ ही आप आत्मिक रूप से तैयार रहेंगे, जागते रहेंगे और प्रार्थना में रहेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आए तो अपन तैयार रहें उसके साथ जाने के लिए, उसके साथ जाने के लिए हम तैयार हो रहें। तो ये 3 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि सदा आत्मा में तैयार रहना है, अपने साथ पवित्र आत्मा के वरदानों को रखना है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखना है। ऑयल के रूप में जो ऑयल है उसके अनुसार जागते रहना, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम लोग ठंडे नहीं पड़ जाए।
ये सारी चीज़ें रखेंगे तो हम लोग ठंडे नहीं पड़ेंगे, हम लोग गर्म रहेंगे, जागते रहेंगे, तो ताकि हम ठंडे नहीं पड़ जाए, हमारा आत्मिक जो जीवन है वो कम नहीं हो जाए, जो प्रेम है परमेश्वर से वो कम नहीं हो जाए प्रियो। लेकिन हम लोग उस प्रेम को, उस जीवन को, उस हमारी जो आत्मिक लाइफ है उसको जागता हुआ रखें प्रियो। अंत तक हम लोग, लास्ट तक, जब हमारी बिल्कुल एंड लाइफ होगी तब तक हम धीरज धरते रहें, हमारे साथ ऑयल रखें, तेल रखें, क्योंकि हम नहीं जानते कब परमेश्वर का पुत्र हमको लेने के लिए आएगा, कब ये कलीसिया उठाई जाएगी, हम नहीं जानते। इसलिए हम लोग को तेल रखना बहुत ज़रूरी है, हमारी आत्मिक लाइफ को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है, हमें जागते रहना बहुत ज़रूरी है, हमें निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी हमारे गड़बड़ियाँ हैं प्रियो, जहाँ भी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हमारी चाल चलन में, बात व्यवहार में जो हमारी गड़बड़ियाँ हैं उसको हम लोग को ठीक कर लेना चाहिए प्रियो। हमारे जो व्यवहार है, बात व्यवहार है, हमारी जो पाप भरी लाइफ है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इन सब को हम लोग को सुधार लेना चाहिए समय रहते प्रियो, ठीक कर लेना चाहिए। अगर हम लोग ठीक नहीं करेंगे तो हमारी मशालें बुझती चली जाएगी। जब हम तेल हमारे पास रहेगा, आत्मिक तेल हमारे पास रहेगा, तो हम लोग जागते रहेंगे और जलते रहेंगे। इसलिए जब हम जाएंगे परमेश्वर के पास, हमारे लिए दरवाज़ा खोलिए, तो हम लोग को प्रभु यीशु मसीह वैसे ही उठा लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास तेल नहीं रहेगा, हम लोग जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास, वो दरबार नहीं खोलेगा, भले आप कितना भी खटखटाओगे, क्योंकि हम उस लायक ही नहीं ठहरेंगे उस टाइम। अगर उस लायक हम लोग को रहना है तो फिर हम लोग को आत्मिक रूप से तैयार रहना है। आज ये 10 कुंवारियाँ हम लोग को चेतावनी दे रही है कि प्रभु का राज्य निकट है, प्रभु यीशु मसीह जल्द कलीसिया को लेने आने वाला है। हम तैयार रहें, आत्मा में तैयार रहें, जागते रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।